अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ मिल गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। गुज़िश्ता 2 दिन से डिस्कशन जारी थी कि क्या होगा, ज़मानत होगी नहीं होगी। कल ही दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई आज के लिए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे सबसे पहले बात करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की। तकरीबन 7 या 8 मिनट तक की ये हेयरिंग हुई और फिर 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मिल गई है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन पहुँचे तो नैब उनको गिरफ़्तार न करे, यानी नैब को गिरफ़्तारी से भी रोक दिया गया है। इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान जब नैब से ये पूछा गया कि आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है, तो नैब ने जवाब दिया कि जनाब, अदालत पहुंचने तक हिफाजती ज़मानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी नैब की जानिब से भी रज़ामंदी का इज़हार किया गया। जो कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ लीडिंग कौंसल थे। इसके अलावा हमने देखा अता तारड़ भी उनके साथ थे, अमजद परवेज़ भी। तो जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो ट्रायल कोर्ट में ये कहा गया आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि जिस ट्रायल कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था, उसने भी वारंट जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं और इस हवाले से मंगल को एहतसाब कोर्ट में उनको पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुख्तसर समाअत के बाद 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत दे दी है। इसी तरह जो नैब कोर्ट है जिसने इश्तिहारी करार दिया था मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, नैब कोर्ट ने भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो वारंट है या उनकी जो गिरफ़्तारी है उसको 24 अक्टूबर तक के लिए रोक दिया गया है। दोनों अदालतों में सेम डेट नेक्स्ट डली है 24 अक्टूबर की। अब आगे क्या होगा, सवाल ये है क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक पावर शो का इनेकाद किया जा रहा है। तो इब्तदाई ख़बर तो जनाब ये आ रही है कि एक तो ये कहा गया जी कि नवाज़ शरीफ जो है वो इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद से फिर लाहौर जाएंगे। कोई कह रहा है जी कि वो लाहौर में ही रहेंगे और जलसा या मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कारकुनान इकट्ठे होंगे इस्तकबाल के लिए। वहाँ पे कोई अहम स्टेटमेंट या उस पब्लिक गैदरिंग में कोई खिताब वगैरह भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अहम मामला है और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो पहली स्पीच होगी वतन वापसी पे, जो पहली गुफ्तगू होगी, वो बहुत अहम होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून किस बयानिया के ऊपर चलती है, क्या नैरेटिव, क्या बयानिया, क्या बात कौम के सामने या कारकुनान के सामने रखी जाएगी, ये बहुत अहम होगा। इसकी वजह ये है कि अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पनामा केस में अकामा की बुनियाद के ऊपर या ख़याली तनख्वाह ना लेने की बुनियाद के ऊपर जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल किया और फिर नाअहली की मियाद को लाइफ टाइम कर दिया गया, ताहयात कर दिया गया, तो उस वक्त एक कंटिन्यूसली एक बयानिया पे मुस्लिम लीग नून खड़ी थी। और मुस्लिम लीग नून का बयानिया था, एक तो वोट को इज़्ज़त दो, और दूसरा बयानिया जनाब उनका ये था कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल कंवर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर हुआ। ये बयानिया चलता रहा और चलते चलते मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ख़राबी सेहत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए। तवील अरसा वहाँ पे रहे, वहाँ भी कुछ हमें कोई स्टेटमेंट्स वगैरह सुनने को मिलती रही। कंटिन्यूसली उस बयानिए के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ कायम रहे। उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पे पाकिस्तान में उसी बयानिए के ऊपर खड़ी रही। फिर इसी दौरान में हमने ये देखा कि जब PDM की हुकूमत आई 16 महीने की, तो उस 16 महीने की हुकूमत में इस बयानिए का आधा हिस्सा अचानक गायब हो गया। यानी जनरल फैज़ हमीद का नाम तो लिया जाता, लेकिन जनरल बाजवा का नाम गायब हो गया। इसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए जाते रहे
कि ये अचानक क्या हो गया है, एक नाम कहीं गायब क्यों है, इसकी क्या रीज़निंग है। फिर उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने फिर दोबारा वही 2 नाम ले लिए, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, कि यही 2 वो किरदार हैं जिन्होंने उनको निकाला और वही मुजरिम हैं। और फिर पनामा के रिटायर्ड जजों के नाम भी लिए गए, एक सिटिंग जज का भी नाम ले लिया गया। फिर उसके बाद हमने एक और ट्विस्ट देखा, जब एक सिटिंग जज का नाम सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब का नाम अचानक गायब कर दिया गया। फिर उसके बाद इसहाक डार की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया और उसमें ये कहा गया कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने सब कुछ जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दिया है और सब कुछ जो है ना वो एक तरह से जो है वो माफ़ कर दिया गया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये मामला किस तरफ जाता है, क्या बयानियाँ अडॉप्ट करते हैं और क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस आकर अगर फिर उसी बयानिया के ऊपर खड़े हो गए कि पहले एहतसाब होना चाहिए उस वक्त के आर्मी चीफ़ और उस वक्त के DGI के ख़िलाफ़, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ज़मानत दोबारा खारिज भी हो सकती है। ये वो बड़े अहम सवाल हैं जिनका हमें आगे चल के जवाब मिलेगा। 21 दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन बहरहाल है। इसकी वजह जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को निकाला गया वो भी कोई अच्छी मिसाल नहीं है, बहुत बुरा फ़ैसला है, या अदालती तारीख़ में इसको एक बुरा फ़ैसला तस्वुर किया जाता है। मैं पनामा जजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़म भी जुडिशरी के ऊपर हुआ और जुडिशरी के अंदर से भी इसके ऊपर इख्तलाफ किया गया कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था। अब ऐसी सूरत हाल में क्या बयानिया अडॉप्ट किया जाता है, क्या होता है, ये बहुत अहम होगा। इलेक्शंस की गहमा गहमी स्टार्ट होने वाली है और हम जानते हैं कि इंतखाबात तो एक बहुत अहम मामला है, एक बहुत अहम इवेंट है पाकिस्तान का, जो जब हुकूमतें सूबाई हुकूमतें डिज़ोल्व वक्त से पहले इमरान ख़ान ने की और फिर उसके बाद तारीख़ मांगते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया इसके ऊपर, वो भी शायद एक हिस्सेदार थी इलेक्शन डिले करवाने की। ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। आज नहीं तो कम से कम कल इसके ऊपर भी बात होगी कि इलेक्शन डिले करवाने में उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उतने ही कसूरवार हैं। तो काफ़ी अहम मामला है, दिलचस्प सूरत हाल है। एक तवील वक्त के बाद सेल्फ़ एग्ज़ाइल हम इसको या ख़ुद साख्ता जिला वतनी के बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। क्या बयानियाँ लेके आते हैं, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उनके पास क्या बयानियाँ है, क्या नैरेटिव है, ये भी बहुत अहम होगा। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे ये गुफ्तगू चल रही है कि एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस पे एग्री करेंगे और PTI के साथ भी कोई मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं। ये बात, बहुत चीज़ें एक ही वक्त में बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल बड़ी ही दिलचस्प है कि जहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इंसाफ मिला है, उनको एक रिलीफ़ मिला है, वहीं पे एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के केसेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिलिस्ट कर दिए हैं और कल ही ये कह दिया गया था जी कि वो केसेस जो हैं वो डिलिस्ट हो चुके हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।